हाय स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल सेल्फ हेल्प ग्रुप पर बेस्ड है। जैसे इसमें लिखा ही गया है कि इट इज़ अ ग्रुप, तो दरअसल ये ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो पुअर पीपल हैं, स्पेशली वीमेन हु कम फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो वो आकर धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और धीरे धीरे अपने ही कंट्रीब्यूशन से, मतलब अपनी सेविंग्स बचा बचा के इस ग्रुप का एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। और उस फंड में डोनेशन देते 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 जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैपिटल के रूप में फॉर्म हो सके, और बाद में इसी फंड के आधार पर बैंक से वो लोग लोन भी लेते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन इनका है, जो भी फंड क्रिएट हुआ है, जो भी इनकी सेविंग्स हैं, उस सेविंग से ये अपने ग्रुप के मेंबर्स की मदद भी करते हैं। तो एक प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल who come from the same socioeconomic background and almost face the same problem. So this group helps them sort out their problems, discuss their problems, improve their economic conditions. और इस ग्रुप के फॉर्मेशन का जो कोर प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देना है। मतलब स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देकर धीरे धीरे इसमें से ग्रुप के मेंबर्स को हेल्प करना, और कोलेट्रल की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने ही मेंबर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर वो लोन प्रोवाइड करती है, और बहुत ही डिसिप्लिन वे में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं। तो आइए देखते हैं बुक में क्या दिया गया है इस नॉलेज के साथ कि दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल हु कम almost from the same socio-economic background and they promote small savings among their members and these savings are kept with the bank, और अपने मेंबर्स को वो इसी फंड से लोन प्रोवाइड करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। और इस ग्रुप का एक फ़ायदा और है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, मतलब जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जैसे मनी लेंडर है, एम्प्लॉयर है, लैंडलॉर्ड है, एट्सेट्रा, उन पर जो गरीबों की डिपेंडेंस होती है उन्हें भी कम करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अभी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में, यही सब पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में। ये तो लास्ट ट्यूटोरियल पार्ट है कि इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं। तो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, क्योंकि देखिए बैंक तो हर जगह रूरल इंडिया में है नहीं, लेकिन मनी लेंडर तो मिल जाएगा ना। इवन देन दे आर प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट भी हैं तो गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट। तो बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सिस्टम है, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कोलेट्रल देना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं, और लोग घबराते हैं इससे। देन टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, तो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना आसान होता है, हालांकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एज वी सो फॉर मेघा, अब इसमें मेघा का एग्जाम्पल दिया गया है। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कोलेट्रल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं और इनका पूरा सिस्टम होता है। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। तो कोलेट्रल ना होना एक बहुत बड़ी वजह है, मतलब उनके पास ज़मीन का, जायदाद का, घर का, गाड़ी का और जो संपत्तियाँ हैं उसका ना होना, मतलब जिसकी कीमत हो, जिसके आधार पर बैंक लोन दे सके, तो उस प्रकार के कोलेट्रल का ना होना एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बैंक से लोन लेने नहीं जाते। इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स हैं, वो बोरोवर्स को जानते हैं, क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं वास्तव में वो उन्हीं को लोन देते हैं जिन्हें वो जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा वो लाया गया व्यक्ति भी लोन मनी लेंडर से प्राप्त कर लेता है। तो बोरोवर्स पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल, तो मनी लेंडर्स बिना कोलेट्रल के भी लोन देने को राजी हो जाते हैं। द बोरोवर्स कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग, और बोरोवर्स क्या होते हैं? उधार लेने वाले। अगर उन्होंने पुराना लोन नहीं भी चुकाया उसके बावजूद भी मनी लेंडर्स के पास पहुंच जाते हैं, भैया दे दो, पुराना भी चुका देंगे, बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे करके चुका देंगे। तो मनी लेंडर्स दे देते हैं क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर कंडीशंस जो गरीबों की होती हैं। देन देयर लोन्स, हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कीप नो रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, आखिर ये इनफॉर्मल सेक्टर है ना, गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है, और ना ही ये लीगल होते हैं, लीगल तरीके थोड़ी हैं ये लोन लेने के, लोन देने के। दिस इज़ नॉट द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट सप्लाई। और बाद में जब वो लोन ठीक से रिपे नहीं हो पाता तो हैरास द पुअर पीपल, तो वो उन्हें परेशान भी करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले के कुछ वर्षों में, पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। तो पुअर को यानी गरीबों को क्रेडिट कैसे दी जाए, सप्लाई कैसे की जाए, लोन कैसे दिया जाए जिससे कि उनका शोषण ना हो, उसके तरीके निकाले गए हैं। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल, उसका तरीका ये है कि जो गरीब लोग हैं उनका संगठन तैयार किया जाए, मतलब उन्हें एक करके उन्हें पावरफुल बनाया जाए।
इन पार्टिकुलर वीमेन, खासकर औरतों में, क्योंकि कहा जाता है कि वीमेन आर वेल डिसिप्लिन्ड एंड दे डोंट स्पेंड मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। मतलब वो सेविंग्स को समझती हैं और पैसे को सजो कर चलाना जानती हैं। इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये हो गया कि जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह में के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाए, एक किया जाए, संगठित किया जाए, इनके ग्रुप्स बनाए जाएं, खासकर इसमें औरतों के ग्रुप्स हों। SHGS यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का शॉर्ट फॉर्म, एंड पूल यानी कि इकट्ठा करना देयर सेविंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कोर प्रिंसिपल होता है, जो उसके मेन में सेंट्रल पार्ट जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, क्यों ये फॉर्म होते हैं, वो है कि जो मेंबर्स हैं वो अपनी सेविंग्स कर कुछ ना कुछ जरूर इस ग्रुप में डोनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक फंड भी बनेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा। तो इनकी मेंबरशिप कितनी होती है? छोटी होती है, 15 से 20, 25। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं, वो जब मीटिंग्स हो तो सबकी अटेंडेंस वहाँ लग सके, क्योंकि बड़े ग्रुप बनाने में क्योस क्रिएट हो सकता है, सब लोग अटेंड नहीं कर सकते मीटिंग। तो छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं तो वो अच्छे से मेंटेन होते हैं। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, लगभग आसपास के ही होते हैं, बहुत दूर के मेंबर्स नहीं होते ग्रुप में। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो मिलते हैं बराबर और सेविंग भी रेगुलरली करते हैं। अब सेविंग कितनी हो सकती है? 25 रुपये से 100 रुपये, जो जितना दे सके, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। अब देखिए यहाँ पे जब ग्रुप बन गया तो एक संगठन ऑलरेडी बन जाएगा और इसके कुछ सिस्टम्स बना दिए जाएंगे तो ये संगठन और अच्छे ढंग से काम करेगा। संगठन का मतलब ये होता है कि लोगों का साथ आना, एक ग्रुप को फॉर्म करना, बट विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। अब देखिए इसके जो मेंबर्स हैं उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो उसी सेविंग से लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में 10 मेंबर हैं और धीरे धीरे सबने कंट्रीब्यूट किया और 1,000 रुपया इसमें लगभग फंड क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इसमें से 200 रुपये की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से 200 रुपये ले सकता है ना, उसे बैंक जाने की क्या ज़रूरत है, इनफॉर्मल लेंडर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जिस हिसाब से ग्रुप तय करता है उस हिसाब से बाद में पे कर दे। अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया भी जाता है 1-2%, तो उसको पूरा करते हुए उसको पे कर सकता है। मतलब घबराहट नहीं होती, ग्रुप में एक ताकत होती है कि मनी लेंडर हमें परेशान करेगा। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, ग्रुप इन लोन्स पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बट दिस इज स्टिल लेस देन वॉट द मनी लेंडर चार्जेस, लेकिन मनी लेंडर के इंटरेस्ट से काफ़ी कम होता है। आफ्टर अ ईयर और 2, लगभग साल 2 साल के बाद, इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स, अगर ग्रुप सेविंग्स बराबर कर पा रहा है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, तो वो अवेल कर सकता है लोन, मतलब लोन प्राप्त कर सकता है बैंक से। देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इन्हें प्रमोट करने वाले लोग भी होते हैं। मान लीजिए किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है तो कोई एक व्यक्ति आगे आ सकता है। अब वो रिटायर्ड टीचर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है जो रिटायर्ड हो, कोई एनजीओ हो सकती है, कोई अनएम्प्लॉयड उसी गांव का, उसी इलाके का कोई एजुकेटेड पर्सन हो सकता है, यूथ हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति आके इंस्पायर करके ग्रुप को फॉर्म करवा सकता है, उसे हम एनिमेटर कहते हैं। मतलब वो ग्रुप को एनिमेट करने में मदद करता है। और अब तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, एनजीओज हेल्प करते हैं, बैंक्स इनको बढ़ावा देते हैं। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई फंड क्रिएट हो चुका है, और ये फंड सेविंग्स कहाँ रहती है? बैंक में ही जमा होती हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई ना कोई एक अकाउंट खोला जाता है उसमें, और इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है तो अब दौड़ भाग करके कहीं की सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। मतलब एक स्टार्ट हो जाए ग्रुप, बाद में सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना गवर्नमेंट का स्टेट्स में, वो सब मदद करते हैं इनकी, और ग्रुप को छोटा रखने की हिदायत दी जाती है। और एक फैमिली से एक ही मेंबर को इसलिए बनाया जाता है ग्रुप मेंबर। तो अगर मान लीजिए उसमें 25 मेंबर हैं तो 25 फैमिलीज जुड़ती हैं, और अगर हर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 125, तो गांव के 125 लोग इस ग्रुप के मेंबर एक प्रकार से हो जाएंगे। मतलब मेंबर तो नहीं होंगे, लेकिन इतने लोगों का जुड़ाव, लिंकेज इस ग्रुप से होगा, क्योंकि हर फैमिली से एक मेंबर। और ग्रुप्स में भी कोशिश की जाती है कि या तो फिर वीमेन का ही हो या फिर वो मेन का ही ग्रुप हो। इसमें जो सक्सेसफुली रन कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो वीमेन की हैं। और जो भी मेंबर्स बनते हैं लगभग उनका सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक सा ही होता है, क्योंकि अगर सेम बैकग्राउंड से आएंगे तो लोग अपनी बात को ढंग से रख सकते हैं। अब इसमें पुअर और रिच दोनों शामिल हो जाएंगे तो पुअर्स की कहाँ सुनी जाएगी, ये हावी हो जाएंगे। तो सेम बैकग्राउंड के होते हुए लोग आपस में अच्छे ढंग से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। कैन हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स। और पुअर ही होते हैं, मतलब ज़मीन ना होना, बहुत कम होना, कच्चे घर का होना, प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन वहाँ पे ना होना। मतलब कोई भी कह सकता है कि हाँ ये लोग इस गांव के गरीब लोग हैं। लिटरेसी का लेवल लो होना, मतलब ऐसे कई वजह हैं जिन्हें हम बैकग्राउंड्स के रूप में ले सकते हैं।
तो इनके डिसिप्लिन को देखते हुए बैंक्स लोन देने को राजी हो जाती हैं। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बैंक जो लोन देती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेम पर देती हैं और उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि इस लोन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। मतलब लोग ऐसे काम करेंगे जहाँ से इनकम जनरेट होगी। जैसे स्मॉल लोन से क्या कर सकते हैं कि मेंबर्स उस लोन को लेके अपनी गिरवी ज़मीन को छुड़ा सकते हैं। मॉर्गेज लैंड का मतलब ये है कि जैसे मनी लेंडर ने कभी पैसा उधार दिया होगा, अब ये पे ना कर पाया होगा तो इसकी ज़मीन उसने जब्त कर ली, जब लोन पे कर देना तो ज़मीन ले लेना। तो अब ये अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है और उसने अपनी बात रखी होगी तो उन्होंने फिर लोन देकर या बैंक से लोन लेकर अपने इस मेंबर की मदद करके इस ज़मीन को छुड़वा लिया होगा। अब वो उस पर खेती करेगा तो उस पर उपज होगी जिसका मालिक है खुद होगा। ऐसा गांव देहात में होता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दिस पुअर पीपल। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल की स्थिति बन जाती है अच्छी खासी लोन मिलने से बैंक से। आप वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी जानते हैं, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जैसे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, अदर रॉ मटेरियल्स हैं, बम्बू हैं, क्लोथ है, मतलब कोई वर्क करना चाहता है तो उसके लिए वो लोन ले सकता है। फॉर हाउसिंग मटेरियल, किसी को घर बनाना है। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, अगर कोई और एसेट्स चाहिए जैसे स्विमिंग मशीन है, हैंडलूम्स हैं, कैटल है, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक के लोन मदद कर देते हैं, क्योंकि इससे तो पैसा ही जनरेट होगा ना और आसानी से लोन पे भी हो जाता है फिर। यानी अब झिझक नहीं होती कि हमें लोन के लिए किसी एक व्यक्ति के पास, मनी लेंडर के पास जाना होगा। देखिए यहाँ पर एक मीटिंग दिखाई गई है ना, वीकली या मंथली मीटिंग होती है, पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अब रिकॉर्ड रखने के लिए वो किसी भी एजुकेटेड यूथ को अपने गांव का रख सकते हैं जो इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स रखने से भरोसा भी बढ़ता है ग्रुप का कि हाँ भाई सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं तरह तरह के, अकाउंट्स की पासबुक्स भी ओपन कर दी जाती हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट का पूरा रिकॉर्ड रहता है, और मिनट रजिस्टर भी होते हैं, मतलब किसी भी मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आपस में ट्रस्ट मेंटेन होता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो जो भी डिसीजन है वो ग्रुप का होता है। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन्स, तो ग्रुप डिसाइड करता है कि लोन्स के बारे में डिसीजन ग्रुप का ही होता है कि जो लोन दिया जाना है तो उसका पर्पज क्या है, कितना अमाउंट होगा लोन का, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा। मतलब कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी मेंबर को लोन दिया जा रहा है तो कब तक उसे पे करना है, कितना इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा और कितना अमाउंट इसे दिया जा सकता है। आप हमेशा याद रखिए कि जब लोन लिया जाता है कहीं पे भी किसी भी जगह, जिससे हम कह सकते हैं कि जब क्रेडिट पे हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे अगर समय से रीपे कर दे रहे हैं तो हमें वो दोबारा मिल जाएगा, फिर हम रिपे कर पाएंगे। तो हमारी लोन लेना, उसको रिपे करने की हमारी जो हिस्ट्री होती है उससे हमारी खुद के क्रेडिट मेंटेन होती है, जिसके आधार पर हमें कोई भी बड़ा लोन देने के लिए राजी हो जाता है कि भाई इसकी हिस्ट्री ठीक है, ये लोन लेता है तो चुका देता है, पैसे के लेन देन में अच्छा आदमी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन होता है कि अगर लोन लिया है तो समय से चुका देना ही देना है। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट, और बैंक से जो लोन लिया जाता है उसको रिपे करने की जिम्मेदारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की होती है, क्योंकि बैंक इंडिविजुअली लोन नहीं देता, वो ग्रुप को लोन देता है और ग्रुप ही उसे रिपे करता है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई लोन लेता है और ठीक से रिपे नहीं कर रहा है किसी भी मेंबर के द्वारा, इस फॉलोड अप सीरियसली, उसके खिलाफ अच्छे खासे एक्शन लिए जाते हैं, मतलब उस पर नज़र रखी जाती है अदर मेंबर्स के द्वारा इन द ग्रुप। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इसी वजह से बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वीमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यही वजह है बैंक्स, क्या वजह है कि लोन का रिपेमेंट अच्छा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्योंकि उस मेंबरशिप से उसे हटाया जा सकता है, उसके फ़ायदे से उसे वंचित किया जा सकता है, और कोई भी ग्रुप के मेंबरशिप से हटना नहीं चाहेगा, तो पीछे पड़ के लोग उसका लोन रिपे करवा देते हैं। और जब ये देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रिंसिपल डिसिप्लिन है तो लोन लेते समय दूसरा व्यक्ति ध्यान रखता है कि हाँ मुझे समय से रिपे करना है, तो इसलिए बैंक्स लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज है, अब कोई महिला खड़ी हुई है, वो किसी ग्रुप की मेंबर नहीं है, तो सोचिए उसे कितना मुश्किल है, कोई भी क्यों मदद करेगा इसकी, एक पैसे से भी मदद नहीं करेगा, इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच। और देखिए इतना सारा डिस्कशन हमने कर डाला और कहीं भी हमने जिक्र नहीं किया कि कोलेट्रल मांगता है बैंक। बैंक सिर्फ ये चाहता है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो कि नहीं। अगर आपको कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है तो बैंक लोन दे देगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की पेमेंट हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी क्रेडिट को देखते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लोन दे सकता है। इस प्रकार से द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर होने के नाते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो इनफॉर्मल लेंडर पे डिपेंड कर देती है ले जाके पुअर्स को, लैक ऑफ कोलेट्रल, यानी कोलेट्रल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरशिप आपने ली हुई है तो।
दे कैन गेट टाइमली लोन्स, उन्हें समय समय पे लोन मिल सकता है अलग अलग चीज़ों के लिए, पर्पज़ के लिए, उद्देश्य के लिए, और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना कोलेट्रल के। कब? जब आप इसके मेंबर हों। और वीमेंस आर सक्सेसफुली रनिंग इट। किसी महिला को सिलाई करना आता है और वो चाहती है कि मेरे पास एक मशीन आ जाए, सीविंग मशीन। अब चूँकि गरीब है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसे प्रोवाइड कर सकता है, बाद में उससे वो काम करके बहुत आसानी से लोन को रिपे कर सकती है, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो वीमेन एम्पावरमेंट भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोर एवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं? एक एक ईंटे को जोड़कर देखिए दीवार बनती है, और फिर उसके बाद कई दीवार बन के एक कमरा बन जाता है, और लिंटर डाल दीजिए तो छत भी आपको मिल जाती है, आप उसमें रह सकते हो। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को बनाने में जो मदद करती है, उसके जो डिफरेंट पार्ट से वो चीज़ बनती है, तो डिफरेंट पार्ट्स उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। तो इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चूँकि वो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं लोग, उसके मेंबर्स, तो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो गरीब लोगों को संगठित करने का एक ट्रेनिंग के रूप में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। अब सोचिए कि किसी गांव में बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं। अब जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मान लीजिए 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो ये 10 के 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप को इकट्ठा कर दीजिए, तो आप कह सकते हो कि उतने ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे पुअर पीपल के हैं। तो कोई भी बड़ा संगठन खड़ा करने में पुअर का, गरीबों का, ये छोटे छोटे ग्रुप्स मदद करते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पुअर ऑन अ बिगर और लार्जर बेसिस। तो रूरल पुअर का ऑर्गेनाइजेशन बनाने में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्रकार से मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, कैसे एम्पावरमेंट मिलती है किसी भी ग्रुप से, तो इन्हें संगठित करने में मदद मिलता है। तो इन्हें संगठित करने में मदद मिलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ पुअर पीपल। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन। अच्छा देखिए, ग्रुप में जब बैठेंगे लोग, बातचीत करेंगे, तो वीमेन सेल्फ रिलायंट तो हो ही रही हैं फाइनेंशियली, मतलब पैसे से तो उनको मदद मिल ही रही है, वो सेल्फ डिपेंड हो रही हैं। रेगुलर मीटिंग्स में और भी कुछ हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, सब लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, तरह तरह के सोशल इशूज़ पे बातचीत कर सकते हैं, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है। और अगर कहीं किसी मेंबर पे कोई गुजर रही है कुछ, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो चल कर उसकी मदद कर सकते हैं। वक्त पड़ने पे ये ग्रुप एक ताकत के रूप में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स होंगी जैसे आप देख रहे हैं, है ना। अब पता चला कि इस औरत पे कुछ गुजर रही है, परेशान है बेचारी, डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, तो सब लोग तरह तरह की राय देंगे ना, अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल के आएगा ही। अकेले नहीं लड़ सकती है, तो सारा का सारा ग्रुप अगर इकट्ठा जाएगा, मान लीजिए थाने में ही जाना है, तो जब उन्हें मालूम है कि किसी ग्रुप की मेंबर है, तो वो भी समझेंगे कि भाई इसके साथ और औरतें भी जुड़ी हुई हैं। तो एक उंगली से ज़्यादा मुट्ठी में ताकत होती है, तो ग्रुप में ताकत होती है। दिस इज़ एम्पावरिंग वीमेन आल्सो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्योंकि होता क्या है कि द मोस्टली द मेंबर्स आर वीक, क्योंकि जनरली वीक मेंबर्स होते हैं इन ग्रुप्स के। तो व्हेन द ग्रुप मेंबर्स ट्राई टू हेल्प हिम और हर आउट, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू फेस द डिफ़िकल्टीज एंड कम अप विथ सॉल्यूशंस। और भारत में 2 मिलियन से भी ज़्यादा इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। जैसे बिहार है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ पे। और कोविड के समय तो काफ़ी मदद की थी, जैसे मास्क बनाना, सैनिटाइज़र बनाना, और भी तरह के काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ने की थी, और इससे उनकी इनकम भी बढ़ती थी। यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में दिया गया है। इसकी स्थापना की थी इन्होंने, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। और बहुत बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड में इसका, मतलब गरीबों को मदद करने में, संगठित करने में, और उन्हें रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का बहुत नाम आता है। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग टू द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। देखिए 1970 में शुरू हुआ था ये, और एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्राक, जो अगर आप सर्च करेंगे कि द बिगेस्ट एनजीओज इन द वर्ल्ड, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो भी बांग्लादेश का ही नाम आएगा। अब जैसे 2018 में लगभग 9 मिलियन मेंबर्स, जो 1970 से शुरू हुआ था, 2018 में आते आते 81,600 गाँव से 9 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, और पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वीमेन, और लगभग जितनी भी उधार लेने वाली औरतें हैं, यानी क्रेडिट लेने वाली, वो सब वीमेन ही हैं, एंड बिलोंग टू द पोरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सोचिए कितना बड़ा वर्क ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाई होना, यही प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग लोन नहीं ले पाते। लोन लेकर वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए तो लोन लेते हैं ना। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली आर पुअर वीमेन रिलायबल बोरोवर्स। अब देखिए, वीमेन रिलायबल बोरोवर्स क्यों हो सकती हैं? क्योंकि वो पैसा लेती हैं तो उसे चुकाना भी जानती हैं,
वो यहाँ वहाँ खर्च नहीं करती उल्टा सीधा, बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। अब वो उस पैसे से छोटी छोटी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली रन कर सकती हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। और अब तो हमारे यहाँ भी काफ़ी ग्रामीण बैंक हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, कोलेट्रल। आई माई सेल्फ हैव ट्राइड, किसी के लिए मैं गया था वहाँ पे और मैंने उनसे कहा कि भाई उसे एक ऑटो रिक्शा ख़रीदना है तो लोन कैसे मिलेगा, तो सीधा उसने पूछा कि ज़मीन है, बेनामे की ज़मीन है। मैंने कहा फिर क्या ग्रामीण बैंक खोल के बैठे हुए यहाँ पे। एनीवे, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड, ये इनका स्टेटमेंट है, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर, अगर गरीब लोगों को क्रेडिट हम दे सकें, अवेलेबल करा सकें ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर अप्रोप्रिएट, और उन शर्तों पे हम प्रोवाइड करा सकें जो अप्रोप्रिएट भी हो, रीजनेबल भी हो, मतलब अफोर्ड कर सके गांव के लोग। तो दीज बिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल, ये जो लाखों लोग हैं, स्मॉल पीपल मतलब पुअर पीपल, विद दर मिलियंस ऑफ स्मॉल परसूट्स, जो छोटी छोटी सपने देखते हैं कि हम ये कर सकें वो कर सकें, कैन एड अप टू क्रिएट बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर, पूरी दुनिया में एक प्रकार से डेवलपमेंट वंडर यानी किसी भी देश के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी ना, इनकी कंडीशन को ठीक करेंगी, इंप्रूव करेंगी, तो उससे देश का भी डेवलपमेंट होता है। और इन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस भी मिल चुका है 2006 में। ये समिंग अप है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए, जिसमें हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को पढ़ा, किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ डिपॉजिटर्स होते हैं, दूसरी तरफ बोरोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स की मनी को बोरोवर्स को लेंड किया जाता है, और तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए लोन्स और क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट का अच्छा असर भी हो सकता है, मतलब कैन इम्प्रूव सिचुएशन, और यह सिचुएशन को ख़राब भी कर सकती है क्रेडिट, सब हम पढ़ चुके हैं। और क्रेडिट हमें डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होती है, इसमें फॉर्मल सोर्सेज भी हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज भी हैं। और जब क्रेडिट दिया जाता है तो उनकी जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो वेरी करती हैं सब्सटेंशियली, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा जो रिचर हाउस होल्ड्स हैं वो चीप क्रेडिट उन्हें अवेलेबल हो जाता है आसानी से फॉर्मल सोर्सेज से ना। उसकी वजह है कि कोलेट्रल होता है उनके पास, और बैंक को पता होता है कि वो आसानी से पे कर देंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। जबकि पुअर को, लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, वो क्रेडिट को बढ़ाए, इंक्रीज़ करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लें, और उनकी जो डिपेंडेंस है वो जो एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट होती है उस पर, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मनी लेंडर्स लैंड करते हैं, उस पर कम से कम डिपेंडेंस होनी चाहिए लोगों की। मतलब फॉर्मल सेक्टर का लोन इंक्रीज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर से आके बैंक से लोन लें। तो पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स, तो गरीबों को फॉर्मल लोन ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, इन्हें मदद करनी चाहिए। बोथ दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब रूरल क्रेडिट को इंक्रीज़ करना थ्रू फॉर्मल सेक्टर्स लाइक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इससे गरीब लोग आसानी से लोन ले सकेंगे, कोलेट्रल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और उस लोन से वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में लग कर अपनी कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, और अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बाकी अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारी साइट पे जा सकते हैं और नोट सीरीज वीडियोस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।